हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 7। हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बेटा, और इसमें हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, ये सारे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। ओके, दे आर ऑफ 3 टाइप्स एज यू नो। हमने लास्ट चैप्टर जब किया था तब हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम, and then histograms लिख देते हैं हम, और polygon and ogive. These are the 3 things which we are going to cover in chapter number 7. Right? So in this video I will talk about histograms first. Got it? चलिए, अब histograms कितनी conditions में बनते हैं पहले ये समझ लेते हैं। बच्चों, histograms जो हैं वो 2 conditions में होते हैं, क्योंकि हमें पता है ये frequency distribution में है। अब या तो distribution जो है वो equal है, यानी equal class interval है, या अनइक्वल क्लास इंटरवल है। बहुत बार टीचर्स जो हैं वो इसको टेस्ट करते हैं, बट आपको ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट इक्वल क्लास इंटरवल। जब दिया हो तब आप हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, आई थिंक आपने अब जूनियर क्लासेस में ये कवर किया भी है। चलिए फिर भी एक बार एक क्विक रिकैप करते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, यू गिवन विद मार्क्स एंड यू गिवन विद वन मोर फील्ड, दैट इज students. So let me just fill this for you fast. So ये हमने, हमारे पास क्वेश्चन मैंने फिल कर दिया आपके लिए। अब हम इसका बनाने वाले हैं हिस्टोग्राम। रूल रिमेन्स द सेम, x will be taken on x axis and the other figure will be taken on y axis. तो हमारे पास x में अब यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर हमारे पास है marks. So marks I am going to take here and here I am going to take students. ठीक है जी। So हमारे पास marks कैसे हैं, हमारे पास numbers already हैं 10, 20, 30 and this will move till ये आपका जाएगा 70 तक। ठीक है, तो हम इसे 70 तक कवर कर देंगे, 60 and 70। ठीक हो गया। अब आप इसमें देखोगे फ्रीक्वेंसी में लीस्ट नंबर एंड द हाईएस्ट नंबर। अब 20 तक है, you may take the gap of 3 or maybe 5 as whatever you feel like. So let me just take it, थोड़े bigger boxes ले लेती हूं मैं। ठीक है, तो मैंने प्रेफर किया हम इस तरह से ले लेंगे, आप इसे 3-3 के गैप से भी ले सकते हैं। ठीक है जी। Now let's move further. Okay, so I can write just 25 also looks better. अब हमने देखना है 0 to 10, यानी ये रेंज में है बेटा। 0 to 10 it is 5, so यानी 0 से 10 तक ये 5 है। Got it? अब अगर ये क्वेश्चन 0 से 10 से ना शुरू होकर यहां से होता तो ये वॉल के साथ नहीं टच होता, तो 10 से बन जाता। ठीक है राजे। अब 10 to 20 कितना है, 10। अब देखो फर्क क्या है बार डायग्राम में और हिस्टोग्राम में। अब देखिए 20 to 30 it is 15, so don't go by my lines, they may not be straight. Okay, so here it is 5, this is 10, this is 15 and next is 20, right? Then next is 12, it is going to be somewhere here. Don't mind my lines please. Okay, then comes 50 to 60 is 8, this is 8, this was 12 and last is 4. ठीक है जी, दिस इज समवेयर हियर। अब देखिए फर्क क्या है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। बार डायग्राम हम इंडिविजुअल सीरीज में बनाते हैं, ये कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाते हैं। बार्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टच नहीं करते, आपको याद है ना। चाहे आप मल्टीपल बार डायग्राम बनाओ तो अगर एक ए के बारे में है तो ये जुड़ा होगा, फिर बी का टावर सेपरेट होगा, यू रिमेंबर। लेकिन हिस्टोग्राम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम। गॉट इट? तो ये आपको याद रखना होगा। सो ये हो गया आपका इक्वल क्लास इंटरवल वाला हिस्टोग्राम। गॉट इट? चलिए अब हम बात करेंगे अनइक्वल क्लास इंटरवल, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको जो बताने वाली हूं वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, वाई आई एम टेलिंग यू हियर, और बीच में मैंने उसको क्यों पॉज कर दिया,
बेटे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, ये दोनों ही आपको इसके थ्रू बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। क्या क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, ये पहले समझ लेंगे हम और फिर आई विल मूव टूवर्ड्स दिस अनइक्वल। क्यों? देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मैं ये आपको ये हटा देती हूँ नंबर्स, क्योंकि मुझे इसके थ्रू आपको वो सिखाना है। ध्यान से समझिएगा। ओके, नाउ फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको सबसे पहले बनाना होगा हिस्टोग्राम, ठीक है। कुछ स्कूल टीचर्स कहते हैं विदाउट हिस्टोग्राम बनाकर दिखाओ, पर मेरा सजेशन है कि आप चुपचाप लाइट सी पेंसिल चला के एक हिस्टोग्राम बना लो, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू ड्रॉ। अब पॉलीगन हो या कर्व, दोनों के लिए आपने क्या करना है, इनका मिडल नंबर सर्च करना है। ध्यान से सुनेंगे आप, जो आपने टावर्स बनाए हैं इसका मिडल नंबर सर्च करना है और यहां पर ऐसे लाइंस बना लेनी है, ठीक है बेटे। अब आपको करना क्या है, इफ यू आर मेकिंग पॉलीगन, these dots will be joined with the help of a scale, and if you are making a curve तो नाम ही कर्व है, this will be joined free hand। अब सुनो कैसे, चलिए हम इसकी एक कॉपी अपने पास रख लेती हूं मैं, ताकि जब मैं पहले आपको, ठीक है, चलो अब मैं पहले आपको करके दिखाऊंगी स्केल के साथ। तो मुझे क्या करना है, इन डॉट्स को स्केल के साथ ज्वाइन करना है। ये लिया, पहले इस डॉट को ज्वाइन कर दिया, देन आई विल ज्वाइन दीज डॉट्स, आई विल ज्वाइन दीज डॉट्स। सारे जितने पॉइंट्स हैं मिडिल पॉइंट्स, आप उन्हें विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे। वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज, इसका नीचे जो लास्ट एज बचता है उसमें एक बॉक्स और बना लीजिए और उसका भी एंड निकाल लीजिए, और उसको भी इसका एज पर ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट है। इधर से अगर ये वॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो आप नेगेटिव एक्सिस पे चले जाओ इस तरफ को, यहां इसका मिडल नंबर निकाला और इसको एज पर जोड़ना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? रीजन क्या है, देखिए हम कहते हैं, पहले आपको ये बात समझ में आ गई, ये स्केल से ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। अब अगर आप इसी चीज को फ्री हैंड कर दोगे तो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, दैट आई विल शो इट यू लिटिल लेटर। पहले आप लॉजिक समझिए ये क्यों किया। हम कहते हैं जो हिस्टोग्राम का एरिया है, एरिया कवर्ड बाय हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय अ पॉलीगन और अ कर्व। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है, कैसे, ये देखिए मैं आपको कलर से बताती हूं। ये बाहर का एज क्यों जोड़ा बाद में बात करेंगे। ये देखिए ये आपका बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ठीक। इसमें से जब आपने ये लाइन लगाई तो ये बॉक्स कट गया, बट आपने, देख रहे हैं आप, ये देखिए दोबारा से एक बात मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। ये देखिए हमने कहा हिस्टोग्राम ने जितना एरिया कवर किया, तो ये देखो बेटा मैं यहां से ले लेती हूँ, ये हिस्टोग्राम ने एरिया कवर किया, ठीक। अब ये तो सारा आ गया, लेकिन जब ये लाइन लगाई आपने तो ये एरिया कट गया, बट मैंने ये एरिया एक्स्ट्रा कवर ले लिया ना बीच में से। ऐसे ही ये जितना कटा यहां कवर हो गया, ये जितना कट गया है ना, सॉरी ये जितना कटा यहां कवर हुआ। देखिए दोबारा से, ये जितना कवर हो गया, ये जितना कट गया यहां कवर हो गया, ये जितना कट गया यहां कवर हो गया। इधर आते हैं, इतना जहां काटा ये कवर किया, ये कटा यहां कवर हो गया, दिस इज डिडक्टेड एंड दिस इज एडेड। लेकिन ये जो कटता है एंड में, ये कैसे कवर होगा? ये जब आप नीचे ऐड करेंगे तभी तो एरिया कवर होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? तो तभी तो इस बेस पे हम कहते हैं एरिया अंडर द हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन और कर्व रिमेन्स द सेम। टू कीप इट द सेम, ये जो लास्ट एज अगर मैं यहां नहीं जोड़ती तो ये एरिया तो अंदर ही नहीं आता, तो मेरा ये एरिया तो माइनस हो गया। सो एरिया कैसे बराबर होता है? सिमिलरली ये जो मैंने लाइन लगाई और इतना पोर्शन साइड से जो कट गया,
उसको यहां कवर करने के लिए मुझे लास्ट एज तक मिलाना पड़ा। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं आया, लेकिन याद रखिएगा दोनों एज में मिलाना है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हमने पॉलीगन कर लिया विद स्केल। फ्री हैंड बताऊं कैसे करते हैं? चलिए अब नाउ सी, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी कर्व विच इज गोइंग टू हैपन फ्री हैंड। कर्व तभी बनेगा ना, रेस्ट रिमेन्स द सेम। बेटा आपने मिडिल नंबर फाइंड आउट किए, ये देखिए मिडिल नंबर फाइंड आउट किए। अब इसको जो मिलाना है वो फ्री हैंड मिलाना है, एंड दिस शुड लुक लाइक, सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गया। आप इसको इस तरह से फ्री हैंड मिलाइए, और जब ये वाला लेते हो ना आप हल्का सा कर्व दे दो, मतलब इस तरह से कर्व से नेचर का बना दो। ठीक है बेटा, डोंट माइंड माई लाइन्स प्लीज। ये भी, ये देखो हल्का सा राउंड दिया और फिर उसको यहां से टच किया, फिर यहां किया, यहां। और कभी कभी ना जब हम बनाते हैं तो लाइंस अब सीधी सी बन जाती हैं, कभी कभी ऐसे लगता है। ये मैंने हल्का सा कर्व इसीलिए दिया मैम को बताने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये ना बने तो आप यहां लिख दो साइड में, जस्ट टू स्पेसिफाई, मैम को ये ना लगे कि आपने स्केल से ज्वाइन किया है, कि मैंने मांगा कर्व और आपने बना दिया पॉलीगन, तो शी मे नॉट गिव यू मार्क्स। बट आई ऑलवेज सजेस्ट बच्चों को कि यहां लिखो फ्रीक्वेंसी कर्व। यू शुड ऑलवेज डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी कर्व इज मेड फ्री हैंड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स। तो अब आपका क्या हुआ, मैम को पता चल गया कि बच्चे को पता है कि फ्री हैंड ज्वाइन करना है, इसका मतलब इसने स्केल के साथ नहीं किया। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्ग्यूइंग विद द टीचर आफ्टरवर्ड्स, तो ये बड़े आराम से टीचर आपको मार्क्स दे देंगी। ठीक है बेटा। सो अब हमने ये दोनों बातें कवर कर दी। एक तो इक्वल क्लास इंटरवल हो गया, उसी से ही ये ड्राइव होते थे, इसलिए मैंने समझा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनइक्वल क्लास इंटरवल, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।